गाइस वेलकम बैक टू आर्कियोलॉजिकल पॉइंट। मैं सन गुप्ता और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जो यंग आर्कियोलॉजिस्ट की जो पोस्ट है, ठीक है, उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आने की संभावना है उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं। आपको भी पहले से पता है कि किसी तरह का ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि किस तरह का क्वेश्चंस आएगा या सिलेबस क्या होगा या कितने क्वेश्चंस होंगे। उतना ही मुझे भी पता है जितना आपको पता है, ठीक है। तो अभी आप बस इतना देखिए कि एक छोटा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। 2018 में यही पोस्ट आया हुआ था जिनकी संख्या थी 50, कितनी 50, और कितने लोग का सिलेक्शन हुआ था 25, मतलब सिर्फ 25 लोग का सिलेक्शन हुआ था। उस समय भी 25 सीटें खाली रह गई थी, ठीक है। अब इस बार देखते हैं, इन्होंने कहा है कि जो है कि 50 मिनट का जो आपका जो है कि एग्ज़ाम होगा, मतलब 50 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसमें कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है या अनुमान मैं कर सकता हूँ तो 60 से लेकर 80 क्वेश्चन होना चाहिए, और 100 भी हो सकता है, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना हो सकता है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो 60 से लेकर 80 के बीच में क्वेश्चन होने की बड़ी संभावना है, क्योंकि जितने मिनट दिए जाते हैं उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन अक्सर होते हैं। आपने भी दिया होगा, आपको पता होगा इस बारे में। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है कि आपका स्टेज फर्स्ट है, स्टेज सेकंड नहीं है। ये स्टेज फर्स्ट है, और इसलिए ये स्टेज फर्स्ट है क्योंकि यहाँ पे लोगों को छांटना है। आपको पता है कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर लिया है, तो इसलिए जो है कि यहाँ पर इस बार रिटन टेस्ट लाया गया है। इसके पहले कभी रिटन टेस्ट नहीं लाया गया था, ठीक है, ओनली इंटरव्यू के जरिए हुआ करता था। बात समझ रहे हैं। तो अभी आप ये जान लीजिए कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ ये एक अनुमान है, एक अंदाजा है। इसको पूरी तरह से मतलब दिल पे मत लीजिएगा कि जो मैं कह रहा हूँ 100% सही है। अगर आपको लगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है तो उसको फॉलो करिएगा, अगर नहीं लगता है तो मत करिएगा। देखिए, आपको मेरे ख्याल से कि नेट का जो क्वेश्चन पेपर है उसको एक बार देखना चाहिए, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, और वो भी सब कुछ नहीं देखना चाहिए। जो इजी क्वेश्चन हो उनको देखना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि एमए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है तो बहुत हार्ड क्वेश्चन आएंगे। मेरे ख्याल से जनरल क्वेश्चन आने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज है। इसके बाद प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना है, जैसे एक्सप्रेशन में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे मेजरमेंट लेते हैं, कि रेंज क्या होता है, ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होता है, इनसे क्वेश्चंस आने की संभावना है, ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, कोई भी चीज़ आपको खुदाई मिलता है तो उसको कैसे डॉक्यूमेंट करते हैं, कैसे उसका रिकॉर्ड बनाते हैं, इससे क्वेश्चंस आ सकता है। क्योंकि जो भी इंटरव्यू में मतलब जो लोग बैठते हैं उनसे डॉक्यूमेंटेशन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका एग्जाम ले रहे इसमें भी क्वेश्चंस आ जाए, संभावना है, जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एएसआई क्या करता है? एएसआई जो है कि प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन का काम करता है, रिसर्च काम करता है। तो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपको लोहे की चीज़ मिलती है तो उसको आप कैसे प्रिजर्व करेंगे, कैसे कंजर्व करेंगे। कोई मॉन्यूमेंट है, अगर उसके साथ ताजमहल ही है, अगर उस पर एसिड अटैक हो रहा है तो कैसे आप उसको बचाएंगे। इस तरह से भी नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, संभावना है। और आपको आगे याद रखना है कि जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, जो मंदिर हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उसको आपको देखना है। जैसे जनता हो गया, एलोरा हो गया, हम्पी हो गया, कर्नाटका की, ये सब जो चीज़ें साइट्स हैं आपको ओवरऑल इन सब चीज़ों को देखनी है। इसके बाद थोड़ा बहुत कनिमन के बारे में, थोड़ा बहुत आर्कियोलॉजी की जो हिस्ट्री है वहाँ से क्वेश्चंस उठ सकता है। इसके बाद जो है कि रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिएगा, और स्ट्रैटिग्राफी से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो हर बार एग्जाम में पूछे आते हैं, तो मैं भी यहाँ भी पूछे जाए, ठीक है। डेटिंग से क्वेश्चंस होने की भी संभावना है अगर आर्कियोलॉजी की बात हो रही है तो, ठीक है। तो इतना मैंने अंदाजा लगाया था कि यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना जो मैं आपसे शेयर किया। आप एग्जाम के लिए तैयार रहिए, ठीक है। 50 मिनट का आपका एग्जाम है, और आपके नज़दीकी जो सेंटर्स है, एएसआई का जो ब्रांच है, हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे आपको जाकर देना पड़ेगा। मुझे लगता है कोई नोटिफिकेशन अभी आना चाहिए आज या कल में, ठीक है। तो अगर कुछ आता है तो मैं आपको आगे इन्फॉर्म करूँगा। बात समझ रहे हैं आप? तो अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। और हाँ, जो मैंने कहा है ये बस मेरा अंदाजा है, जरूरी नहीं कि यह है, क्योंकि कोई सिलेबस नहीं है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, ना कुछ मैं आपको एक्यूरेट बता सकता हूँ कि आप ये पढ़ लो आपका आ जाएगा। बात समझ रहे हो आप? तो आप भी अपने हिसाब से देखो आपको क्या पढ़ना चाहिए, जो आपका दिल दिमाग है आप उसको फॉलो करो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।